हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे पेज 21 ऑफ माई छोटी कॉपी। ओके, तो इसमें क्या है, हमारा अर्ली लेट डी एक्सेलरेशन होता है। हम कंपेयर करते हैं विद आर मसल टोन्स एंड ऑल। उसके बाद हम देखते हैं कि डी एक्सेलरेशन मतलब हार्ट रेट में कैसे हो रहा है। तो अगर वो अर्ली है विद रिस्पेक्ट टू टोन, तो अर्ली मतलब हेड ई ए आ रहा है, अर्ली में भी ई ए आ रहा है। लेट यूट्रोप्लेसेंटल का लास्ट देखो ALT ओके, तो यूट्रोप्लेसेंटल के अंदर लेट हो रहा है। वेरिएबल जो होता है हमारा कोड कंप्रेशन होगा। इससे मुझे याद आता है, लेट मी मेक यू रिवाइज कोड कंप्रेशन क्या होता है। तो कोड कंप्रेशन वाली अगर मदर आ रही है तो बच्चे का जो हार्ट रेट है वो तो मेस्ड अप होगा, जो कि हमने पढ़ा वेरिएबल हमें CTG मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, उसी टाइम पे हम कोड को टच नहीं करेंगे, फीटल के प्रेजेंटिंग पार्ट को ऊपर कर देंगे, वेगो मेथड कर देंगे। वेगो मेथड हम आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो या फिर हम मदर को सिम्स पोजीशन वगैरह के अंदर डाल देंगे। साइनोसोइडल जो होता है हमारा फीटल एनीमिया के अंदर मिलेगा। ओके, अब हम कुछ मीडियम्स के बारे में पढ़ते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस में प आ रहा है, ठीक है, तो हमारा प से पाइक। ओके, आपको कन्फ्यूजन है तो प से पाइक याद रख लेना। नाइसीरिया में स्टुअर्ट एंड एमीज होता है। शिगेला, साल्मोनेला, विब्रियो, इन सब के अंदर होगा हमारा कैरी ब्लेयर, जबकि जो वी से हमारा वेंकट रामन कृष्णन भी होता है। फिर आएगा हमारा क्यूटेनियस लार्वा माइग्रिकेंस, ठीक है, वो होता है हमारे हुकवॉर्म, एनकाइलोस्टोमा ड्यूडेनल, या फिर नेक्टर अमेरिकैनस। मेनली एनकाइलोस्टोमा याद रखना। अगर मान लो कोई भी इंटरकोर्स के टाइम पे पोपिंग साउंड आता है, एग प्लांट डिफॉर्मिटी कहते हैं, लाइक बैंगन टूट जाना, यू नो वाई, लाइक एग प्लांट। ओके, तो उसमें हमें क्या करना होता है, रिपेयर करना होता है ट्यूनिका एल्बिजीनिया, ठीक है। कोडी जो होता है उसमें हम ट्रीटमेंट में ऑर्थोप्लास्टी करेंगे। फिर आता है हमारा कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर वेजाइनल डिलीवरी। हमारे दो होते हैं, दैट इज़ ब्रो प्रेजेंटेशन एंड मेंटो पोस्टीरियर। तो मेंटो पोस्टीरियर के अंदर तो कोई बात नहीं, ये लर्न करना है, लेकिन ब्रो प्रेजेंटेशन में ना इंगेजिंग डायमीटर जो होता है ना वो मैक्सिमम होता है, दैट इज़ 14 सेंटीमीटर, इसलिए हम नहीं करते हैं। अगर वो पूछे व्हाट इज़ द इंगेजिंग डायमीटर, देन से इट मेंटो वर्टिकल। ओके, मेंटो वर्टिकल इज़ द इंगेजिंग डायमीटर। फिर आएगा हमारा एस फेज, होता नहीं हमारे साइकिल के अंदर G1 G2 ऐसे करके, फिर एस फेज आता है, एम फेज आता है। तो उसमें ना साइक्लिन पूछ लेते हैं। तो मैंने अपना कैसे लर्न किया है, माई सेल्फ इशिका, तो IS, ठीक है, S आ रहा है मतलब मैं क्लास A के अंदर हूँ, मैं ग्रेड A हूँ, तो मेरे को A सेक्शन में डाला है, कुछ भी करके मैंने ऐसे लर्न किया है। फिर उसके बाद जीतू भैया, यू रिमेंबर फ्रॉम कोटा फैक्ट्री, तो वो जो है वो बी क्लास में है। ऐसे कुछ भी आप अपनी ट्रिक भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद हम पढ़ते हैं स्ट्रोक के बारे में, ठीक है। स्ट्रोक में हमारा पहला स्टेप क्या रहता है, कोई भी पेशेंट आया विद हेमिपेरेसिस और एनीथिंग, वी विल लुक फॉर हमारा हेमोरेजिक, कुछ हमारा ब्रेन के अंदर लेक्यूना वगैरह में कुछ हो तो नहीं गया, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, NCCT करेंगे। NCCT करने के बाद व्हेन इट इज़ रूल्ड आउट, अगर आपका PCI वाला सेंटर है, गो फॉर PCI, एंड उसको 90 मिनट के अंदर ही हमें देना होता है। डू नॉट गो फॉर थ्रोम्बोलाइटिक्स, यू डोंट नीड इट। अगर आपका थ्रोम्बोलाइटिक्स वगैरह हमें देने पड़ते हैं अगर आपका PCI अवेलेबल नहीं है, बट मान लो इन केस कि PCI अवेलेबल हो सकता है, वी ट्रैवल फॉर सम टाइम एंड 120 मिनट्स के अंदर हमें PCI मिल सकता है, तो वी विल गो फॉर जो भी हमारे थ्रोम्बोलाइटिक्स हैं विद इन 30 मिनट्स, एंड उसके बाद हम PCI दे देंगे विद इन 120 मिनट्स, ठीक है। टाइमलाइन देख रहे हैं आप कैसे चेंज हो रही है। एंड इट द ओनली कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर RTPS, पहले तो NCCT हमारा नॉर्मल होना चाहिए, वो ब्लीडिंग वाला नहीं होना चाहिए, बिकॉज वी कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। अदरवाइज हमारे कॉन्ट्राइंडिकेशन होगा अगर मान लो MC के कारण जो एडीमा हो रहा है हमारे ब्रेन के अंदर वो बहुत ज़्यादा ही हो रहा है, या फिर BP जो है 185/110 जो होता है उससे ज़्यादा है, तो ये सब चीज़ों के कारण। एंड मीन वाइल बिकॉज MI वगैरह के कारण अगर कोई स्ट्रोक आता है, जैसे हम मोना नहीं बोलते हैं, आपको बस एक बात याद रखनी है कि मोना के अंदर जो N होता है वो नाइट्रोग्लिसरीन होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब हमारे स्ट्रोक के अंदर हम एस्पेक्ट स्कोर को यूज़ करते हैं, ये याद रखना। थायराइड स्ट्रोम की ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे, पहले वी विल गिव समथिंग विच वी नो अबाउट, तो हम PTO के बारे में ज़्यादा जानते हैं एज़ कम्पेयर टू KI, फिर बाद में यू गिव द पोटेशियम आयोडाइड। ओके, सीलियाक डिसीज़ के अंदर एंटीबॉडी होती है, वो होती है हमारी एंटीग्लाडिन। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग टॉपिक है हेक्सोकाइनेस वर्सेस ग्लूकोकाइनेस। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि H4 हेलीकॉप्टर, H4 हेक्सोकाइनेस, मेनली हमारा हेक्सोकाइनेस रिलीज होता है सब जगह पे, मेनली इट विल ओनली एक्ट, एंड ये हाई एफिनिटी रखता है, बट इसकी KM वैल्यू एंड Vmax वैल्यू विल बी लो। तो अगर लो Vmax होता है ना, इट डिफाइंस कि इसकी लो कैपेसिटी है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा और क्या है,
कि इट इज़ इनिबिटेड बाय ग्लूकोज 6-फॉस्फेट। हेक्सो है तो फिर उसको उसके नाम का तो कोई मिलेगा नहीं, तो ग्लूकोज 6-फॉस्फेट जो है इसको इनिबिट करेगा। अब हम स्टोरी में चलते हैं अबाउट ग्लूकोकाइनेस। ग्लूकोकाइनेस होता है मतलब ग्लूकोज इज रिलेटेड टू लीवर एंड पैनक्रियाज, एंड इसको इनिबिट करेगा हमारा फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट। अपने अपने नाम वाला थोड़ा इनिबिट करेगा, राइट। तो इसमें लो एफिनिटी होती है बट हाई कैपेसिटी होती है, बिकॉज इसका वीमैक्स जो होता है वो कम होगा, ठीक है। अगर इसमें कोई म्यूटेशन होती है हमारे ग्लूकोकाइनेस के अंदर तो हमारा होगा मोडी यंग लोगों के अंदर जो डायबिटीज़ नहीं होता है वो हो जाएगा। एंड मोडी इज रिलेटेड टू HNF1, आई हैव ऑलरेडी टॉट यू, ठीक है। एक और ख़ास बात बताती हूँ, असेंशियल फ्रक्टोजेमिया मतलब हमारा जो होता नहीं है, जैसे एल्डोज बी की डेफिशिएंसी होगी, आप फ्रूट्स वगैरह नहीं खा सकते हो, तो उस केस के अंदर अगर मान लो एसेंशियल वाला है कि पर्सन इज एबल टू ईट इट दो देर इज़ अ डेफिशिएंसी ऑफ दिस एंजाइम, एसेंशियल फ्रक्टोसेमिया बोलते हैं उसको, तो उसके अंदर हमारा हेक्सोकाइनेस ना वो ओवर एक्टिव हो जाता है, बिकॉज ऑफ दैट फंक्शन इज फंक्शनल। ओके, थैंक यू।